जय श्री कृष्ण। बीइंग द स्पिरिट सोल नाम का जो एक चैनल है जिसने शिवांश जी के ऊपर, मेरे ऊपर और अनिकेत जी के ऊपर मीम बनाई है। अब विचार कीजिए, ये व्यक्ति इतना बौखला चुका है कि जब हमने इसका शास्त्रीय खंडन किया तो अब इसके पास शास्त्र तो रहा नहीं खंडन करने के लिए। ये खंडन करने आए कैसे? अब आएगा तो इसको अर्थ का अनर्थ करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये व्यक्ति अर्थ का अनर्थ करेगा, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। जितना ये हमारा शास्त्रीय खंडन करने के विरोध में उतरेगा, उतना उतना इसका स्वयं शास्त्रीय खंडन होता जाएगा। अब इसको अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं शास्त्रीय खंडन करने में असमर्थ हूँ। तो इस व्यक्ति ने क्या चाल चली कि अब मैं एक मीम बनाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना फेस रिवील किया नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई मीम बना ही नहीं सकता है। मैं आराम से पीछे बैठ करके कैमरे के अपने फेस को हाइड करके इनके ऊपर खूब सारे मीम बनाऊंगा, इनके माइंड को डाइवर्ट करूंगा। अरे जो व्यक्ति धरातल पर कार्य कर रहा है, जिसने रामपाल के ठेले बंद करवा दी, दुकान बंद करवा दी, उस व्यक्ति के तो ऊपर तुम लोग मीम बनाए जा रहे हो। उसको मीम बनाने से क्या होगा? विचार कीजिए, भारत की और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय आर्मी से हारने लगी और पाकिस्तान के किसी व्यक्ति ने क्या करा? मीम बना के डाल दिया भारतीय आर्मी के ऊपर, भारत के ऊपर मीम बना के डाल दिया कि अब यहाँ पे क्या युद्ध में तो वो लोग हारे जा रहे हैं, अब चलो मीम डाल देंगे क्योंकि हम इनसे जीत तो पा नहीं रहे, तो क्या करेंगे? बोले मीम डालेंगे। तो ये जो मीम डालने वाली प्रक्रिया तुम लोगों ने बनाई है, ये इसीलिए बनाई है क्योंकि तुम लोग शास्त्रीय खंडन नहीं कर सकते, असमर्थ हो। शास्त्र तुम्हारे पास नहीं है। जिस व्यक्ति के पास गुरु बल होता है, जिस व्यक्ति के पास शास्त्र बल होता है, उस व्यक्ति को मीम बनाने की ये हरकतें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैष्णवों को क्या ये सब करने की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, हमारे परंपरा में, हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में खंडन मंडन चलता रहता है। किसी की बात से हम सहमत नहीं है, हमारी बात से कोई सहमत नहीं है। वो व्यक्ति हमारा खंडन कर रहा है, हम उस व्यक्ति का खंडन कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। आदि शंकराचार्य जी का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ चला, रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का सैद्धांतिक खंडन किया। लेकिन क्या रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी का नाम बिगाड़ा? क्या रामानुजाचार्य जी ने कभी शंकराचार्य जी के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया? क्या वैष्णवाचार्यों ने कभी जो है शंकराचार्य के ऊपर मीम बना के डालने आरंभ किए? नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है। एक सैद्धांतिक खंडन अलग होता है, एक सैद्धांतिक बात अलग होती है। किंतु जहाँ पर आप मजाक करने पर उतर आते हैं, हंसी उड़ाने पर उतर आते हैं, अब भगवान जो हैं वो इतने दयालु हैं कि अपने प्रति किया गया अपमान तो सहन कर सकते हैं बंधु, किंतु यदि भगवान के भक्तों के प्रति किसी ने अपमान कर दिया तो भगवान सहन नहीं कर सकते। राजा अम्बरीश, उनके प्रति दुर्वासा जी ने अपराध कर दिया था। सुदर्शन चक्र भगवान ने छोड़ दिया, दुर्वासा जी के पीछे तीनों लोकों में भागते फिरे, किंतु कहीं पर भी कुछ ठौर नहीं मिली उनको। जयंत ने माता सीता के वक्षोज पर अपनी चोंच मार दी, पूरी त्रिलोकी में घूमता फिरा था, किंतु कहीं पर कोई ठौर नहीं मिली थी। अंत में उसको भगवान की शरण ही आना पड़ा। अंत में दुर्वासा ऋषि जी को अम्बरीश जी की शरण में आना पड़ा। भगवान ने मना कर दी, जब तक मेरा भक्त क्षमा नहीं कर देता तब तक तुमको मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के अधीन है। यदि तुम भक्तों के ऊपर इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें करोगे तो भगवान तुमको क्षमा करने वाले नहीं। और तुम क्या हरकतें कर रहे हो? एक विचारणीय तथ्य है कि इस व्यक्ति के दिमाग में केवल यही चलता रहता है कि अब भाई मेरे को शिवांश का खंडन करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को इसके ऊपर मीम बनानी है। क्योंकि शास्त्रीय खंडन करने में तो लगेगा बहुत समय, उसके लिए चाहिए बुद्धि, जो कि है नहीं। जो तुम्हारी बुद्धि है वो तो जनानंग में है ना। तो उस शास्त्रीय खंडन के लिए तो शास्त्र होने चाहिए, किंतु शास्त्र है ही नहीं। अब देखो, तुम लोगों को अपमान करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा, किंतु हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा झूठ, तुम्हारा अधर्म स्पष्ट रूप से है। तुम्हारा जो झूठ है, तुम्हारा जो अधर्म है, वो तो सब तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तुम कुरान को शास्त्र बताते फिर रहे हो, बाइबल को शास्त्र बताते फिर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ समाप्त हो गया है, इसलिए तुम मीम पे मीम बनाए जा रहे हो।
मतलब तुम लोगों को कुछ भी करना है उल्टा सीधा। इसका पूरा चैनल आप उठा करके देख लीजिए, इस व्यक्ति का पूरा जो चैनल है वो इन्हीं सब दुष्टताओं से भरा हुआ है। एक वैष्णव का चैनल, सोचिए, ये अपने आप को वैष्णव कहते हैं कि हम भाई वैष्णव है, तो वैष्णव ऐसी नीच हरकतें करेगा? वैष्णव ऐसी नीच हरकतें करने वाला नहीं होता। ये वैष्णव नहीं है, ये वैष्णवता की आड़ में कालनेमी है, दुष्ट राक्षस है। अरे महादेव जी का अपमान करने वाला कौन व्यक्ति बच पाया है? भगवान श्री कृष्ण को गाली दी शिशुपाल ने। अब शिशुपाल के पास कोई बाहुबल तो था नहीं भगवान कृष्ण को परास्त करने के लिए, कोई सामर्थ्य तो उसके पास था नहीं उनको परास्त करने के लिए। तो क्या कर रहा था वो व्यक्ति? वहां बैठे बैठे केवल गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दिए जा रहा था। यही हाल तुम लोगों का है। तुम कलयुग के शिशुपाल हो, केवल तुम लोगों को गाली पे गाली ही देनी है। दक्ष प्रजापति, वो महादेव का सामना तो कर नहीं सकता था, उसके पास सामर्थ्य तो था नहीं। भगवान विष्णु के पीछे छुपा हुआ था, भगवान विष्णु की आड़ में महादेव से पंगा लिए जा रहा था। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी वही कार्य कर रहे हो जो दक्ष प्रजापति ने किया। भगवान विष्णु की आड़ में, भगवान नारायण की आड़ में तुम लोग महादेव को गाली दे रहे हो। तुम लोग भागवतम में उल्टा सीधा लिख रहे हो उनको अपनी, और तुम लोग जो है शंकराचार्य जी को मायावादी बोल करके उनकी निंदा कर रहे हो। मतलब वैष्णवता की आड़ में तुम एज इट इज दक्ष प्रजापति वाली हरकतें कर रहे हो। अब दक्ष प्रजापति का आखिरी में हाल क्या हुआ? नारायण भगवान भी छोड़ करके चले गए कि तुम महादेव की निंदा कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे दूं भाई? तो वही हाल तुम लोगों का भी होगा, बहुत जल्द होगा। कोई भगवान नारायण तुम लोगों के साथ नहीं है। भगवान जो तुम समझते हो, अरे भगवान कृष्ण तो हम लोगों के साथ है। क्या साथ है भगवान कृष्ण, बताओ? अरे भैया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रुति स्मृति ममेवाक्य यस्तोलंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मत भक्तो बिना वैष्णव। कौन से लक्षण है तुम्हारे पास वैष्णवों के? कौन से लक्षण है? केवल भाई के चिन्हों को यदि हटा दिया जाए तो तुम्हारे पास ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे तुम वैष्णव हो? एक तिलक हटा दो, एक कंठी हटा दो, क्या है तुम लोगों में वैष्णवों के लक्षण? ना तुम लोगों में करुणा है, ना तुम लोगों में दया है। हाँ, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं गुंडों वाली। तो ये जो गुंडों वाली हरकतें तुम्हारी हैं, इन हरकतों से तुम स्वयं को वैष्णव सिद्ध करोगे? हमने कभी भी किसी के ऊपर मीम नहीं बनाया। हमारा चैनल उठा करके देखिए, हमने एक व्यक्ति का शास्त्रीय खंडन किया है। हर व्यक्ति की बात से तो हम सहमत नहीं होते। जहां जहां उसने शास्त्र के ऊपर अनर्गल प्रलाप किया है, किसी अंश मात्र में, उस अंश मात्र में हमने शास्त्र प्रमाण रख करके उस व्यक्ति का शास्त्रीय खंडन किया है। वहां पे प्रमाण दिए हैं शास्त्रों के। तुम्हारी तरह मीम बनाना नहीं आरंभ कर दिया कि भाई इसको साड़ी पहना दो, इसको लिपस्टिक डाल दो, इसको प्रचारित कर दो, इसका अपमान करने लग जाओ। ये छिचोरी हरकतें नहीं की हैं। तो ये जो छिचोरी हरकतें तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग वैष्णव, तुम लोग दुष्ट हो भाई। मत लो वैष्णवता की यार, मत लो, मत बदनाम करो वैष्णवों को, कालनेमियों, मत बदनाम करो। और एक और बात, ये जो व्यक्ति साड़ी पहना रहा है, ये सब कर रहा है, और अपने जो फेस है उसको रिवील नहीं कर रहा, अपने फेस को हाइड करके रखा है। अब जिस व्यक्ति का फेस ही स्वयं यूनक जैसा हो, वो सबको यही समझेगा। जो व्यक्ति स्वयं ही यूनक है, वो दूसरों को भी वही समझेगा। इसके पास सामर्थ्य नहीं। ये व्यक्ति नपुंसक हो चुका है। ये व्यक्ति इतना बड़ा नपुंसक हो चुका है कि अपना फेस हाइड करके अब दूसरों के ऊपर उल्टे सीधे मीम बनाए जा रहा है। प्रभुपाद को इन लोगों ने बना दिया विश्व गुरु। एकमात्र प्रभुपाद को विश्व गुरु की उपाधि मिली। और वो विश्व गुरु की उपाधि किसके द्वारा मिली है? जिन लोगों को ये लोग मायावादी कहते हैं भाई, उन लोगों के द्वारा इनको विश्व गुरु की उपाधि मिली है। मतलब कि मायावादियों से ली गई उपाधि स्वीकार कर सकते हो, मायावादियों को स्वीकार नहीं कर सकते। फिर मायावादियों की निंदा करनी है, किंतु मायावादी से अब हमारा काम निकल गया। प्रभुपाद को विश्व गुरु की उपाधि दे दी उन लोगों ने, और वो भी एकमात्र विश्व गुरु हमारे। तुम्हारे होंगे जगत गुरु, हमारे तो है विश्व गुरु। इसका भी खंडन मैंने किया था। प्रभुपाद एकमात्र विश्व गुरु नहीं है। ऐसे हजारों चापलूस नकली विश्व गुरु बनाए घूम रहे हैं। इसका मैंने खंडन भी किया था अपनी एक वीडियो में। प्रभुपाद से पहले भी 2001 की बात है या 2002 की बात है, मुझे ठीक प्रकार से ईयर स्मरण नहीं है। तो उसमें भी एक योग करने वाले व्यक्ति को विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी।
तो प्रभुपाद एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको विश्व गुरु की उपाधि मिली हो। अब भैया नकली उपाधि है, तुमको मिल जाए, किसी और को मिल जाए, तुम जैसे नपुंसकों को भी मिल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम ब्रह्मांड गुरु बन जाओ। तो ये सब जो मूर्खतापूर्ण प्रलाप है ना इन मूर्खों का, जो वैष्णवता की आड़ में किए जा रहे हैं, पहले भी बहुत लोग करते थे, किंतु उनका हाल बहुत बुरा हुआ। अंत में इनका अंत भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि प्रभुपाद के पास तो तीसरा नेत्र है ना। वो एक वीडियो बनाई थी इन लोगों ने, प्रभुपाद का तीसरा नेत्र, उसमें से अग्नि निकल रही है और कली पुरुष भाग रहा है। क्या बात है, मतलब प्रभुपाद का तीसरा नेत्र बना दिया, उसमें से अग्नि। भैया जब प्रभुपाद के अंदर इतना सामर्थ्य था तो उसको न्यूयॉर्क जाने की क्या ज़रूरत थी? उसको सबसे पहले इस्कॉन की स्थापना वहाँ करने की क्या आवश्यकता? उसके अंदर इतना ही चमत्कार था, तो केवल प्रभुपाद के स्पर्श कर देने मात्र से ही व्यक्ति भक्त बन जाना चाहिए था, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के प्रताप से था। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते या किसी को स्पर्श भी कर देते, उनका स्पर्श भी किसी को प्राप्त हो जाता, वो व्यक्ति भक्त बन जाता। ये भक्तों का प्रताप होता है। किंतु प्रभुपाद को तो स्पेशली मिलेच्छों के पास जाने की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि मिलेच्छों ने उसको इन्विटेशन दिया हो और फंडेड किया हो प्रभुपाद को। तो भैया ये स्पेशली मिलेच्छों के लिए इतना प्रेम, जिसमें इस्लाम की चाटुकारी, ईसाइयों की चाटुकारी। अब विचार कीजिए, जो लोग ये दावा करते हैं कि इस्लाम और ईसाई को भगवान कृष्ण का भक्त बनाने के लिए हम कहते हैं कि कृष्ण और अल्लाह एक है, जीसस और कृष्ण एक है, तो ऐसे व्यक्ति मायावादी, जिनको ये मायावादी कहते हैं, शंकराचार्य जी की परंपरा को, तो उन लोगों के शिष्य को भगवान का भक्त बनाने के लिए ये क्यों नहीं भगवान कृष्ण और महादेव को एक बोल पा रहे? क्यों नहीं है उनके शिष्यों से या शंकराचार्य जी से भिड़ने का सामर्थ्य कर पा रहे? रामभद्राचार्य जी ने इस्कॉन के विषय में कुछ बोला था, वहाँ पे अमोघ लीला फटाक से पहुँच गया था स्टेटमेंट चेंज करवाने के लिए। ठीक है, कर भी दिया रामभद्राचार्य जी ने स्टेटमेंट चेंज, किंतु जब स्टेटमेंट पुरी शंकराचार्य जी ने दिया, ये लोग क्यों नहीं चले गए पुरी शंकराचार्य जी के पास उनको करेक्ट करने के लिए? सोचो, पुरी शंकराचार्य जी के पास क्यों नहीं गए ये लोग उनको करेक्ट करने के लिए? आपने ऐसा बोल दिया, आप गलत, आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो। करवा लेते पुरी शंकराचार्य जी से भी स्टेटमेंट चेंज। लेकिन वहां इन लोगों की दाल नहीं गल सकती। इनको मालूम है कि वो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, वहां हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारा जाना ही व्यर्थ है, हमारी पोल और खुल जाएगी ऊपर से 1000 लोगों के सामने। इसीलिए भैया जो ऐसे दुष्ट परंपरा वाले लोग हैं, परंपरा इनकी दुष्ट ही परंपरा है, कली परंपरा है इन लोगों की, तो ऐसी जो परंपरा इन लोगों की चल रही है उससे ज़रा आप सावधान बने रहिए, अन्यथा ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आपको बीच में लटका देंगे, इधर उधर भटकते रहोगे। इसीलिए ऐसे जो लोग हैं उनसे आप सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।